नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जो जिंदगी है वो जीने के लिए इंसान को कई अपने लाइफ में अलग अलग पार्ट करने पड़ते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, एक ही इंसान और एक ही औरत के कई पार्ट होते हैं दुनिया में। तो दोस्तों, जो ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं शादी वगैरह में, तो टाइम भली से लगे, बाकी ये पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, लड़के के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। और अपने जीवन साथी का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार हिंदू रीति के अनुसार शादी अगर हो जाती है तो फिर वो शादी जिंदगी भर रहती है। पर आजकल जल्दीबाजी के चक्कर में इश्क मोहब्बत 4 दिन के होते हैं, उसके बाद जो शुरुआत होती है गृहस्थी की, तो 1-2 बच्चों के बाद उसमें, क्योंकि प्यार में रियलिटी तो होती नहीं है, तो ऐसे ज़्यादातर केस फिर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में आते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ऐसे कामों में फिर दोनों परिवारों को बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। दोनों परिवारों में टेंशन हो जाती है, दोनों परिवारों में एक तरह से दुश्मनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। तो ऐसी जल्दीबाजी से फिर फ़ायदा क्या है ज़िंदगी भर जिसे पछताना पड़े। और इसमें एक ही ज़िंदगी का सवाल नहीं होता, इसमें 2 जिंदगियों का सवाल होता है, जिसको आपस में ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना होता है। तो ऐसे कामों में सोच विचार कर, गहनता से विचार करके और अपना कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे मूर्ख होते हैं जो बहुत जल्दी करते हैं इस मामले में। जैसे 18 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, शादी करो, उसके बाद दुख आए सुख आए से कोई मतलब नहीं, मरी बली से हो। तो ऐसा टाइम अब जा चुका है, अंग्रेज़ों का टाइम जा चुका है। युवा पीढ़ी है और खुद का निर्णय खुद लेने में सक्षम है। पर युवा पीढ़ियों से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से खुद का वर खुद ढूंढें। अगर लड़का है तो खुद की लड़की खुद ढूंढें और एक दूसरे को जानने की पहले कोशिश करें, उसके बाद ही रिश्ता आगे बढ़ाएं। वो ज़माना गया जब सती प्रथा होती थी, आदमी मर जाता था तो औरत को उसके साथ ही बेरहमी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राममोहन राय ने शुरुआत की और उस असहनीय पीड़ा से नारी जाति को मुक्त कराया, यानी सती प्रथा से देश को मुक्त कराया। तो ऐसे क्रांतिकारी कभी न कभी दुनिया में पैदा होते हैं। जब जब भी समय होता है तो क्रांतिकारी राजा राममोहन राय हुए, जिससे समाज को और फ़ायदा हुआ। और आजकल युवा जनरेशन है वो खुद का भविष्य खुद संवार सकती है और उनमें क्षमता है निर्णय लेने की।
तो उनका निर्णय स्वयं में लेने दें। और गांव में आजकल पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है बस, तो वहाँ का रिजल्ट भी शून्य रहता है। और बहुत सारे जो समझदार माता पिता है और पढ़ी लिखी फैमिली है, तो उसमें RS RGS बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं और उनकी शादियाँ ऑटोमेटिक हो जाती है। तो शादी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा पब्लिक समझती है। बाकी इसमें टाइम धीर गंभीर तरीके इस मामले में सोचे और आगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहें, क्योंकि इसमें दो आत्माओं का मिलन होता है। उस मिलन में जितने भी पब्लिक आती है वो सारे उसमें शरीफ होते हैं कोई भी प्रोग्राम में और आनंद उठाते हैं। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी शादी हो जिससे आपस में वो रिश्ता जो भी बनाए हमेशा वो रिश्ता चले। उनके जब भी फैमिली बढ़े, बच्चे बच्ची होते हैं, मान लो शादी होती है साल 2 साल में 5 साल में, तो वो भी सुखी रहें और एक फैमिली सुखी रहे और अदालत में ऐसे केस न आवे। क्योंकि जल्दीबाजी में कोई भी रिश्ता हो या कोई भी काम हो या किसी का आप मकान ले रहे हो या किसी के आप प्लाट लेने की आपकी इच्छा है, तो पहले तहकीकात करें। जो भी जल्दीबाजी का काम होता है, जल्दीबाजी होती है शैतान का घर होता है एक तरह से, और शैतान के घर में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल आपको पछताना ही पड़ेगा, ये स्वाभाविक बात है। यूट्यूब के माध्यम से जो भी हमारी बात सुनते हैं दिल से सुने, और जो गहराई से सुनता है उसको इसमें कुछ न कुछ लाभ होगा ही सही। और मेरी बातों को दिल पे न लें, ये सत्य है और यही सत्य है कि इंसान जल्दीबाजी में ठोकर खाता ही है। जो देख के चलेगा वही इंसान आगे बढ़ेगा, और उसके लिए ये समाज है और पूरी दुनिया पे वो अपना काम से या नाम से या पहचान से अपना काम आगे बढ़ा सकता है। और मूर्खों से बचे। जय महाकाल।